आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये 5 पार्ट होता है। तो पहले हम फोकस करते हैं ऑन कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है एक्चुअली? इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट। इन मेन चेन, मेन चेन के अंदर कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड। अगर मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ कार्बन और कीवर्ड। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है मेन चेन में तो कीवर्ड होगा मीथ, 2 है तो ईथ, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट अप टू डेका। 10 में डेका आता है, फिर अनडेका, डोडेका। मैं अभी इसी चीज का आप लोग देख सकते हो। अगर आप साइड बाय साइड 2 पेज खोल सकते हो। तो अभी हमने कीवर्ड के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी विल गो फॉर ये तो हो गया कीवर्ड के बारे में, ठीक। देन प्राइमरी सॉफिक्स को आते हैं। प्राइमरी सॉफिक्स के हिसाब से कीवर्ड होता है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम एक्चुअली प्रेजेंट होता है वो चेन के अंदर, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है? कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वो चेन के अंदर। फिर प्राइमरी सॉफिक्स क्या होता है? दैट इज कि जो कार्बन कार्बन है, वो ईच कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। प्राइमरी सॉफिक्स, if all the bonds if all the bonds between कार्बन कार्बन के अंदर जितने भी बॉन्ड है अगर वो सिंगल बॉन्ड हुए तो आपको प्राइमरी सॉफिक्स डालना है ANE। इफ अगर पूरा का पूरा सब सिंगल बॉन्ड हुए तो आप ANE डालोगे। अगर वन बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड उनमें से कोई भी बॉन्ड, एक भी बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड हो गया तो भैया अभी हम ANE हम नहीं डाल सकते। अभी हम क्या डालेंगे? ENE। इफ वन ऑफ द बॉन्ड इज डबल then primary suffix will be ENE। आया? अगर एक भी बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो नाम क्या हो जाएगा? YNE। ENE, YNE, ANE, खत्म। अभी चलो एक दो कंपाउंड हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर कितना कार्बन एटम है? 2। यहां पर कार्बन एटम कितना है? 2। फिर अच्छा, इसको अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर थोड़ा सा करूं तो देखो, मैं अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स
प्राइमरी सॉफिक्स, सेकेंडरी सॉफिक्स, देखो मैं बस अभी कीवर्ड और प्राइमरी सॉफिक्स को कंसंट्रेट कर रहा हूं, मैं किसी और के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है, अभी तक हम लोग किसी और के बारे में नहीं पढ़े हैं, बस कीवर्ड एंड प्राइमरी सॉफिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर करूं तो पहली बात 2 कार्बन, दूसरा बात कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड, सो ये क्या हो जाएगा आपका 2 कार्बन के लिए कीवर्ड क्या था ईथ, अरे और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सॉफिक्स क्या होगा ANE, अभी अभी मैंने लिखा कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो ANE एंड कीवर्ड 2 कार्बन है दैट इज क्या इथीन। सेकेंडरी प्रीफिक्स में पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है आप देख सकते हो वो R लिखा हुआ है, मतलब अल्काइल ग्रुप, पहला लिखा हुआ है देखो R, दैट इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो होता है it satisfies the general formula of CnH2n+1, मतलब लेट इट बी, मैंने n के जगह पर 1 पुट कर दिया, ये क्या हो जाएगा CH3, n के जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, n के जगह पर मैंने 3 पुट कर दिया, 4, अरे भैया जब कार्बन 1 है, जब कार्बन नंबर 1 है उसका कीवर्ड क्या था मिथ, तो दिस ग्रुप विल बी मिथाइल। जब कार्बन 2 था दिस ग्रुप विल बी इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, दीज आर क्लियर। नाउ वी विल गो फॉर अनदर वन OR, मतलब R के जगह पर वही एक अल्किल ग्रुप अगर हम रखेंगे दिस वन गिव्स राइज टू अल्कोक्सी, वो होगा ईथर, पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। फिर SR लगा तो अल्किल सल्फोनिल, X मतलब हालोजेन, X एक हालोजेन लगा तो हालोजेन क्या क्या है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर क्लोरीन लगा होगा तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा क्लोरो, फ्लोरीन लगा होगा तो फ्लूरो, ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमो, आयोडीन लगा होगा तो आयोडो। मैं आपको एलाबोरेट करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोग पूरा क्लियर हो जाओगे, ठीक। नेक्स्ट, ये तो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स का बात। नाउ वी विल गो फॉर प्राइमरी प्रीफिक्स। हमने पढ़ा था ना सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद क्या आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद कीवर्ड, कीवर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स। तो पहले हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ लिया, अभी हम पढ़ते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। रितुल मते कहिलु यार ना कौन हबो एंड यार ना कौन, अभी तक हाँ वही मैं बोल रहा हूं, अभी तक हमने जो रूल पढ़ा कि कीवर्ड एंड
प्राइमरी सफिक्स जो अभी तक हमने पढ़ा। ऋतुल मते कह एठी केतेटा कार्बन अछि? सर लास्ट केते लेके जंदी? CH3 पा 14 बे 1 2 3 सर कार्बन कार्बन सर मु हाइड्रोजन कोन मते सॉरी कार्बन पचारुछि केते अछि? 6 टा 6 तो 6 पाई कीवर्ड कोन देखी का 6 सर वटन देखी को देखी को देखी कौन बोले समान अभी तक सिर्फ यही पढ़ाए हो तो मिलुनी मिलुनी मु जोडा तते पठेई दिले बे सर हां मिलला कोन हेक्सा सर मु हेक्सा Gone. सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? Single. Single bond, that will be that is Hexagon. actually hex. ANE actually hexa then ANE, but actually हम दो भावल कंटिन्यूअसली नहीं रखते हैं, वो एक ही भावल कर लेते हैं हेक्सेन। ऋतिका एठी भी केतेटा कार्बन अछि? 6 means hex सर 6 then कोन हबो hex each कार्बन भितरे बॉन्ड कोन सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। ऐसे तो दोनों अलग अलग कंपाउंड का क्या हो गया नोमेनक्लेचर और नेमिंग सेम हो गया, इसका भी जो नाम इसका भी वही नाम हो गया। बट ऐसे थोड़ी ना होता है, दो अलग अलग केमिकल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या एक ही होता है? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली दो अलग अलग केमिकल कंपाउंड मतलब दो अलग अलग नोमेनक्लेचर होता है। तो कभी देखो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये एक चेन कंपाउंड है, पूरा स्ट्रेट चेन है, लेकिन देखो हम तो डिफरेंस दोनों में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा प्राइमरी प्रीफिक्स। मतलब ये एक साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं? अरे दिस वन इज ए साइक्लिक कंपाउंड ना, तो जो साइक्लिक होगा उसके लिए आपको प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करना है साइक्लो। मतलब हेक्सेन के लिए यहां पर लगेगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये क्या है साइक्लिक कंपाउंड है। बट दिस वन इज स्ट्रेट चेन, उसको कोई नाम लिखने की जरूरत भी है नहीं, जैसा है वैसे रहने दो। क्लियर? तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो गया? साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो गया? साइक्लो। नाउ वी विल गो फॉर प्राइमरी प्रीफिक्स गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स गया, कीवर्ड गया, प्राइमरी सफिक्स गया, एंड द लास्ट वन इज secondary suffix. Last one is secondary suffix. तो secondary suffix कैसे नामकरण हम करेंगे देखो। secondary suffix क्या होता है? जैसे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता था उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते थे, तो अभी सेकेंडरी सफिक्स जो है
उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हमने क्या बोला? सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंडरी सॉफिक्स को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो आप देख सकते हो मटेरियल से, आपके मटेरियल से देख सकते हो, मैंने जो अभी अभी फोटो भेजा आप उसमें से देख सकते हो कि अगर फंक्शनल ग्रुप में COOH है तो आप देख सकते हो एक फंक्शनल ग्रुप है COOH। फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। आपका मोबाइल शेयर। तो उसके लिए सेकेंडरी सॉफिक्स क्या हम डालेंगे? ओइक एसिड। मतलब जहां पर COOH प्रेजेंट होगा वहां पर हम कंसिडर करेंगे क्या? ओइक एसिड। SO3H वो जहां पर प्रेजेंट होगा सल्फोनिक एसिड। फिर COOCOR ओइक अनहाइड्रेट, एसिड अनहाइड्रेट भी उसको बोलते हैं। मैं बताऊंगा कैसे कैसे नोमेनक्लेचर करना है। फिर उसके बाद OH, उसके बाद ऑयल क्लोराइड COCl जहां पर होगा वो होगा क्या? ऑयल क्लोराइड। फिर CHO अल्डिहाइड, CO कीटोन, OH अल्कोहल, NH2 अमीन, SH थायोल, NC आइसोनाइट्रिल, ONO नाइट्रिल, CONH2 अमाइड, CN नाइट्रिल। these are, ये सब तो हमको याद रखना है। ठीक है, अभी तक हमने जो 5 पार्ट के बारे में पढ़ा, कीवर्ड, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये 5 कैसे कैसे क्या क्या अरेंजमेंट होता है उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अरे उसके बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ अभी हम जाएंगे एक्चुअल नेमिंग कैसे होता है। अभी हम जाएंगे एक्चुअल नेमिंग कैसे होता है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, बाकी आप सब खुद ही करोगे। ठीक है, एक पॉइंट आप सब लिख लेना कॉपी में, लिखो लिखो। When there is, सर 1 मिनट। when there यस is सर बोलो। a continuous, when there is a continuous two vowels, when there is a continuous presence of, when there is a continuous presence of two vowels, continuous presence of two vowels, we must eliminate the first vowel. We must eliminate the first vowel. ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। CH3 CH2 COOH. How many carbons Sir. are present here? हाँ, here how many carbons are present? 1 2 3 4. How many carbons are present? 4 carbons are present. अच्छा, यहां पर आप जो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो लिस्ट था, वहां पर जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिस्ट था उसमें से देखो कोई भी यहां पर है नहीं।
या फिर ये साइक्लिक भी है नहीं, डायरेक्टली कीवर्ड को आते हैं। कितना कार्बन है रे? 4। 4 कार्बन के लिए कीवर्ड क्या होता है? ब्यूटा। 4 कार्बन के लिए कीवर्ड क्या होता है? ब्यूटा। आपको यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन को कंसीडर करना है। आपको यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन को कंसीडर करना है। ऐसा नहीं कि बस ये तीनों कार्बन को कंसीडर कर लो, ना 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 ना, चारों को कंसीडर करना। ब्यूटा, ऑल आर सिंगल बॉन्ड